तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 से चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करना है, और अच्छी तरह से तैयारी करके ही आप नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी कहते हैं, एंड इट कैन बी डिफाइंड एज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। इसको एक सीक्वेंस ऑफ नंबर से हम डिफाइन कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ नंबर से डिफाइन करते हैं। और दो नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट, किसी भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसके लिए फार्मूला यूज करते हैं हम ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस फार्मूला को आप लोग बेटा लिख लो, याद करना है, आपकी आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो इसको आपको फार्मूला लिखना भी है और याद भी करना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8, 1 3 5 7 9 है। तो ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। तो इसी को कहते हैं ए एन। ये कितने टर्म है? जो फिफ्थ टर्म है, तो ए 5 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो ये नाइन्थ टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो इसको लिखेंगे ए 4। तो आप लोग समझ गए, ए 4 मतलब 7। तो ये टर्म्स है, ये टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है। और कितने टर्म्स हैं? तो 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। तो n की वैल्यू हो जाएगा 5, यहाँ पर n की वैल्यू 5 हो जाएगा। और जो फिफ्थ टर्म है वो 9 हो जाएगा, ए 5 मतलब 9 हो जाएगा। फोर्थ टर्म मतलब ए 4 7 हो जाएगा। थर्ड टर्म ए 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। सेकंड टर्म मतलब है ए 2 हो जाएगा 3। ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इसको कहते हैं ए। फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। ठीक समझ में आ गया बेटा? तो इसको ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म, डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और एन को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और एन को क्या कहते हैं? ये है टर्म्स। फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म, एट्थ टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये सभी टर्म्स है। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, 2 5 8 है, 11 है। ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये फोर्थ टर्म हुआ। इसी तरह से टर्म। और उसमें देखोगे कॉमन डिफरेंस, पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर को माइनस करते हैं। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 जाएगा, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 आएगा। तो हमेशा कॉमन डिफरेंस जो होगा वो d इक्वल टू 3 ही आएगा, कांस्टेंट होगा। तो इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये थर्ड टर्म हो जाएगा 8, फोर्थ टर्म हो जाएगा 11, 10 7 4 1। तो इसमें देखो यह फर्स्ट टर्म हो जाएगा, 7 में से 10 माइनस करेंगे -3 आएगा, 4 में से 7 माइनस करेंगे -3 आएगा, 1 में से 4 माइनस करेंगे -3 आएगा। इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा -3 ही आएगा। तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो आपको समझ में, अब आपको समझ में आ गया फार्मूला क्या होता है। ये फार्मूला आपको याद कर लेना, और इसी फार्मूला को आपको अप्लाई करना है। तो आप लोग समझ गए फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के अगले एक्सरसाइज में आप लोग पढ़ेंगे सम ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब सेकंड एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, मतलब 5.2 एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, तो उस समय इस फार्मूला को मैं आपको समझाऊंगा। वैसे आप फार्मूला इसको लिख लो, याद कर लेना है। एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला और भी होता है, एस एन इक्वल टू एन पान टू
ब्रैकेट अंडर द ब्रैकेट ए प्लस यल। तो ये दो फार्मूला यूज होता है, कभी ये फार्मूला यूज होता है, कभी ये फार्मूला यूज होता है। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ है, यल का मतलब लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म दिया है फर्स्ट टर्म में, ये फार्मूला लगाएंगे। और अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, ये फार्मूला लगाते हैं। तो ये फार्मूला को हम लोग सेकंड एक्सरसाइज में करेंगे। तब तक मैं आपको अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के फार्मूला यूज करना चाह दिया है, और वही फार्मूला यूज करके हम फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब 5.1 को सॉल्व करेंगे। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे अगर डी की वैल्यू जीरो हो जाए, डी की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या होता है, सभी टर्म्स टर्म्स आर सेम, सभी टर्म्स सेम होते हैं। जैसे टू है, टू है, टू है, टू है, टू है, टू है। तो टू में से टू माइनस करेंगे जीरो, टू में से टू माइनस करेंगे जीरो, कॉमन डिफरेंस डी जीरो हो गया। तो ये सभी टर्म्स सेम होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर डी लेस देन जीरो होता है, मतलब लेस देन जीरो मतलब क्या, निगेटिव होता है। अगर डी की वैल्यू आ जाए माइनस वन आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, या कुछ भी आ जाए, माइनस आ जाए, तो वो सीक्वेंस कहते हैं डिक्रीजिंग, वह सीक्वेंस होता है डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। और अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव हो, मतलब ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, जीरो से बड़ा होना तो मतलब जीरो से बड़ा होने मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब पॉजिटिव होता है तो हम उसको कभी उस फंक्शन को कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको समझ में आएगा, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। डी की वैल्यू लेस देन जीरो है मतलब निगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और अगर डी की वैल्यू जीरो है तो वो फंक्शन कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, समझ बेटा, आगे बढ़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किस सिचुएशन में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, एक सीरीज होता है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है एक सीरीज होता है, और वो सीरीज जो है एक कांस्टेंट नंबर में आगे बढ़ता जाता है। जैसे हो टू है, फाइव है, थ्री का डिफरेंस है टू, फिर थ्री का डिफरेंस होगा एट, टू थ्री फाइव, फाइव थ्री एट, एट थ्री 11, 11 थ्री 14। तो ऐसे थ्री थ्री बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है एपीए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस तरह का अगर आ रहा है तो हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर इस तरह का सीक्वेंस नहीं आ रहा है, मतलब सभी में कॉमन डिफरेंस थ्री नहीं आ रहा है, तो उसको कहते हैं, अगर यहाँ पर थ्री आ रहा है, 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 और अगला जो है 16 लिख दिया हमने, तो अब यहाँ पर 14 15 के बीच का डिफरेंस जो होगा, 15 में से 14 माइनस करेंगे 2 आ गया। तो यहाँ तो 2 आ गया डिफरेंस, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 है। तो यह एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि हर सभी नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस 3 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 2 नहीं, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 2 आ गया, तो अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। इस तरह का सिचुएशन आएगा तो आप लिखेंगे डज नॉट मेक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर यहाँ भी थ्री आ रहा है और ये है 17, यहाँ भी थ्री आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे इट मेक्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर बना रहा है तो लिखेंगे इट मेक्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नहीं बना रहा है तो लिखेंगे इट डज नॉट मेक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। पहले इसको थोड़ा डिलीट कर दें। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹50। टैक्सी का किराया होता है 15 रुपया। फिक्स है, इसमें लिखा हुआ है, ये फिक्स है 15 रुपया हर फर्स्ट किलोमीटर। जब 1 किलोमीटर जाएगा डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 किलोमीटर चलेगा,
तो इसका किराया फिर पड़ेगा 15 रुपीज। इसका किराया पड़ेगा 15 रुपीज। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 रुपया फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक 15 रुपया फिक्स है 1 किलोमीटर चलने पर। फिर उसके बाद लिख रहा है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और जैसे ही अगला होगा उसमें 8 रुपया बढ़ता जाएगा। मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक 15 रुपया है 1 किलोमीटर का। उसके बाद से अब अगला 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, तो आपको 8 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फिर यहाँ से आगे जाएंगे 1 किलोमीटर, फिर 8 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब हर जगह एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक जाइए 1 किलोमीटर, या आप यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर जाइए तो भी आपको 15 रुपया देना है। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ से जाइए बहुत कम दूरी जाइए तो भी आपको 15 देना ही देना है, ये तो देना ही देना है। चाहे आप 1 किलोमीटर जाइए तो भी 15 देना है, आधा किलोमीटर जाइए तो भी 15 देना है, या पूरा 1 किलोमीटर जाइए तो भी 15 देना। उसके बाद से आपको 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब है कि अब 2 किलोमीटर चले तो 15 प्लस 8 23 रुपया देना पड़ेगा। फिर अगला आपने 1 किलोमीटर गया तो फिर आपको 8 रुपया देना पड़ेगा, मतलब 23 प्लस 8 रुपया और देना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा 31 रुपया देना पड़ेगा। फिर अगला किलोमीटर आगे जाएंगे फिर आपको 8 रुपया देना पड़ेगा। तो 31 में 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 39। फिर अगला 1 किलोमीटर जाएंगे फिर आपको 8 रुपया देना पड़ेगा, तो 39 प्लस 8 मतलब हो जाएगा 47। तो सभी में कॉमन डिफरेंस 8 का है। ये 23 है, 23 से 31 हुआ, 31 से 39 हुआ, 39 से 47 हुआ। सभी का कॉमन डिफरेंस 8 ही है, यानी कि यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। तो हमको क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक, इट मेक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या लिख देंगे, आप लिख दो सीधे सीधे ऐसे लिखो यस, बस काम खत्म हो गया। यस लिख दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। यस लिखिए, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, आगे बढ़े। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दो पहले। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, ठीक है, सिलेंडर में गैस भरा हुआ है। तो क्या हो रहा है, गैस भरा हुआ है तो क्या हुआ, लिख रहा है कि ये सिलेंडर में जो गैस भरा हुआ है, when a vacuum pump removes 1/4 of the air, जब कोई, ये सिलेंडर मान लो, ये सिलेंडर और इसमें गैस भरा हुआ, पूरा गैस भरा हुआ, इसमें से अगर कोई वैक्यूम पंप जो है 1/4 गैस निकाल देता है, रिमूव कर देता है, तो कितना बचेगा, 1/4 निकाल देता है तो कितना बचेगा, 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे तो 3/4 बच जाएगा, बच जा रहा है। तो हम इसको आपको सिस्टम से बता रहे हैं कैसे ये होगा। मान रहे हैं कि वॉल्यूम जो है इनिशियल, मतलब शुरू में इनिशियल वॉल्यूम जो है इसका V है, इनिशियल वॉल्यूम हम मान ले रहे हैं V है। इनिशियल मतलब यह है कि यह फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फर्स्ट टर्म मतलब सबसे पहले है ये फर्स्ट टर्म V है। अब इसमें से 1/4 मतलब V/4 गैस निकाल लिया गया, तो कितना बचा, V में से V/4 निकल जाएगा तो बचेगा CV/4, इतना बच जाएगा, रिमेनिंग गैस हो जाएगा। इतना गैस था, निकाल V/4 गैस निकाल दिया गया तो बचा हमारे पास इतना गैस, इतना बचा CV/4 गैस बचा हुआ है सिलेंडर में। अब ये V से अभी CV/4 हो गया, तो कह रहा है इसमें से रिमेनिंग ए सिलेंडर एट ए टाइम, उतने ही रहता है। तो फिर जब इसमें से
अब इसमें से फिर दूसरा, ये पहला प्रेशर है, पहला प्रेशर मतलब ये पहला स्ट्रोक में लगाया गया तो इतना गैस बचा हुआ, इतना गैस निकल गया और इतना V/4 गैस निकल चुका है और इतना गैस बचा हुआ, फिर वो स्ट्रोक लगाएंगे तो स्ट्रोक लगाएंगे तो अब फिर CV/4 ही रहेगा एट द सेम टाइम। इसमें लिखा हुआ है, मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है इन द सिलेंडर एट ए टाइम, इतने ही सिलेंडर बच जाता है। मतलब CV अब दूसरा स्ट्रोक लगाएगा तो CV/4 फिर बच जाएगा, तो दूसरा स्ट्रोक में ये पावर हो जाएगा, दूसरा स्ट्रोक में फिर इतना ही रहेगा, तीसरा स्ट्रोक लगाएगा फिर CV/4 का पावर 3 हो जाएगा, तीसरा चौथा स्ट्रोक लगाएगा तो CV/4 इसका पावर 4 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ये पावर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये पावर बहुत तेजी से बढ़, 1 पावर हो रहा है, 2 पावर हो रहा है, 3 पावर हो रहा है, 4 पावर हो रहा है। तो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम कभी नहीं होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम कभी नहीं आएगा, यानी कि यह एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रहा है। तो इसको आप लिख दोगे सिंपली नो लिख दो, आप समझ गए होगे तो बस आप इसको नो लिख दो, बस ज्यादा समझना भी नहीं है आपको, बस आपको लिखना है येस या नो। पहला वाला येस है, हमने लिख दिया येस, पहला वाला येस है, दूसरा वाला नो है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, द कॉस्ट ऑफ ए डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेन इट कॉस्ट ₹150। अगर कुएं को खोदा जा रहा है, कुएं की खुदाई हो रहा है तो हर मीटर खुदाई पर 150 रुपया, एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेन कॉस्ट ₹50, जब कॉस्ट 1 पर 50 है, पहला मीटर पर खुदाई है 1 पर 50 है, तो फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजर बाई ₹5 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब ये हुआ कि पहले मैं इसको डिलीट कर दूं, इसमें लिख रहे हैं कुएं की खुदाई हो रहा है, किस तरह से कुआं होता है, कुआं इस तरह से, अब कुएं को ऐसे खोदा जाए। अब इससे कह रहा है कि पहला मीटर खुदाई पर 150 रुपया फिक्स है, मतलब कि 1 मीटर जैसे खुदाई होगा 150 रुपया लग जाएगा, 1 मीटर की खुदाई पर, 1 मीटर की खुदाई पर यहाँ तक जैसे ही खुदाई होगा 150 रुपया लग जाएगा। तो 1 मीटर खुदवाइए, आधा मीटर खुदवाइए, 150 रुपया देना ही देना है। 1 मीटर खुदवाइए या आधा मीटर खुदवाइए या उससे कम खुदवाइए, 150 रुपया देना है। ये तो 150 रुपया फिक्स है। उसके बाद से 1 मीटर खोदने से तो पानी निकलेगा नहीं, आगे खोदना होगा। फिर जैसे जैसे खुदाई होता जाएगा हर मीटर पर 5-5 रुपया बढ़ता जा रहा है, 50 रुपया बढ़ता जा रहा है हर मीटर। जैसे दूसरा मीटर खोदना है तो देना पड़ेगा 150 प्लस 50 रुपया और 200 देना पड़ेगा। अगर 1 मीटर और आगे खोदे मतलब 3 मीटर तक खोदे, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर मतलब 3 मीटर खोदेंगे तो 200 और प्लस 50 रुपया और ऐड कर देंगे तो इतना रुपया देना पड़ेगा। फिर ऐसे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 50 रुपया बढ़ता जाएगा। मतलब 1 मीटर की खुदाई पर 150 देना है और जैसे जैसे आप आगे खुदाई करते जाएंगे तो हर मीटर खुदाई पर 50 रुपया और बढ़ता जाएगा। मतलब है कि 1 मीटर की खुदाई पर 150 तो देना ही देना है। उसके बाद से आगे की खुदाई पर आपको हर मीटर की खुदाई पर 50 रुपया आपको देते जाना है। तो पहले खुदाई को 150 दिया, दूसरे पर 200 दिया, तीसरे पर 250 दिया, फिर 300 दिया, फिर 350 दिया, फिर 400 दिया। तो क्या हो रहा है ये आप समझ सकते हो, 150 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 250 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 350 हुआ, फिर 400 हुआ। तो ये सभी जो 50 का डिफरेंस में आ रहा है, यानी कि सभी का कॉमन डिफरेंस
50 आ रहा है, और ये 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400। तो ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, तो इसको लिख देंगे ये। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, तो इसको लिख देंगे ये। ठीक है, समझ में आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 4 को आपको थोड़ा समझना होगा। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा ये सब, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के फार्मूला होता है, पहले साल के लिए होता है फार्मूला A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपान 100 टू पावर 1, पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए कंपाउंड अमाउंट होता है P इक्वल टू 1 प्लस R अपान 100 टू पावर 2। तो हर दूसरे साल में ये बढ़ता जाता है। तीसरे साल, तो इसमें लिखा हुआ है when रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड। जब 10,000 रुपये डिपॉजिट होता है, मतलब इनिशियल अमाउंट है, यानी कि यह फर्स्ट टर्म है, यह फर्स्ट टर्म है, यह फर्स्ट टर्म हो जाएगा। यानी कि यह प्रिंसिपल अमाउंट है जो पहले जमा होती है, जब बैंक में पहले रुपया जमा किया जाता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, और इसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की भाषा में बोलेंगे फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, यानी कि 1000 फर्स्ट टर्म, 10,000 फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इंटू 1 प्लस रेट दिया हुआ इसका 8%, तो यहां लिखेंगे 8 अपान 100। पहले साल के लिए 1 हो जाएगा पावर, दूसरे साल के लिए अमाउंट हो जाएगा वो 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपान 100 टू पावर 2। तो आप देख रहे हो इसका बढ़ता जा रहा है, पावर बढ़ता जा रहा है। तीसरे साल के लिए हो जाएगा अमाउंट A इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपान 100 टू पावर 3। तो इस तरह से पावर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह पावर जो बढ़ता जा रहा है, तो दो नंबर के बीच का डिफरेंस कभी सेम नहीं आएगा। ये बढ़ गया पावर, इसका डिफरेंस कुछ ज्यादा आएगा, इनके बीच का डिफरेंस कुछ कम आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, तो यह भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाएगा। तो इसको लिख देंगे नो। तो इसको लिख दिया हमने नो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, आगे बढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यस है, क्योंकि किराया बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये नो होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में यस होगा, क्वेश्चन नंबर 4 नो होगा। तो आप लोग इस तरह से कर लेंगे, समझ लेंगे तो आप अच्छी तरह से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट फर्स्ट 4 टर्म। फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। जैसे ये फोर टर्म लिख रहे हैं, जैसे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है। तो 4 टर्म हो गया, 3 का डिफरेंस है। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 8 में से 3 माइनस 8 में 3 माइनस करेंगे 5 आएगा, 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 आएगा। तो ये फर्स्ट 4 टर्म है। इसी तरह का आपको नंबर लिखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है A इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, D इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। तो इसके बेसिस पर आपको फर्स्ट 4 टर्म लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं फार्मूला इसका, फर्स्ट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप जानते हैं। तो अब आप इसको रखोगे, फर्स्ट 4 टर्म लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे फर्स्ट 4 टर्म। तो पहला टर्म तो ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, पहला टर्म लिखा हुआ है। सेकंड टर्म लिखेंगे, तो सेकंड टर्म के लिए क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे।
सेकंड टर्म के लिए हम A2 निकालेंगे। A2 इक्वल टू ए का मतलब यहाँ पर 10 है तो 10 लिखेंगे, प्लस A2 का मतलब यहाँ पर 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आएगा। डी का मतलब है यहाँ पर 10 दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे 10, तो ये आएगा 10 प्लस 2 में से 1 गया 1, 1 इंटू 10 मतलब 10 आ जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा। तो सेकंड टर्म ये हो गया। फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ए का मतलब फर्स्ट टर्म कहते हैं, तो फर्स्ट टर्म 10 हो गया, सेकंड टर्म 20 हो गया, तो 10 आ गया, 20 हो गया। तो अब आपको थर्ड टर्म फोर्थ टर्म निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट निकाल लो। ए 3 इक्वल टू आ जाएगा 10 20, फिर अगले 30 आ जाएगा, फिर ए 4 निकालेंगे, फोर्थ टर्म आ जाएगा 40। तो थर्ड फोर्थ टर्म लिख सकते हैं इस तरह से। पहला टर्म ये 10 है तो 10 लिख दिया हमने, सेकंड टर्म आ जाएगा 20 लिख दिया हमने, थर्ड टर्म आ जाएगा 30 तो हमने 30 लिख दिया, और फोर्थ टर्म आ जाएगा 40 तो हमने 4 लिया। बस हमें फोर्थ टर्म लिखना है, तो आप समझ गए होंगे। तो इतना हमने जो बताया हुआ इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो शॉर्ट में ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, आप शॉर्ट में इसको आंसर बता सकते हो। अब देखो कैसे है, तो यह एक टर्म एक मतलब फर्स्ट टर्म 10 दिया हुआ है और डी कॉमन डिफरेंस है, तो इसमें जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा, तो 10 प्लस 10 20 आ जाएगा, फिर 10 जोड़ेंगे 20 में 10 तो 30 आएगा, फिर 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और समझा देते फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यह दिया हुआ ए इक्वल टू -2, तो यह इक्वल टू -2 दिया हुआ, डी इक्वल टू 0 दिया है। तो फर्स्ट टर्म तो ये ऑलरेडी आपको पता हो गया, फर्स्ट टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। बस आपको सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म आप निकाल लीजिए, केवल सेकंड टर्म निकालना पड़ेगा आपको। तो सेकंड टर्म पे लिखेंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए फार्मूला लगाएंगे, और ए फर्स्ट टर्म मतलब -2 प्लस n का मतलब सेकंड टर्म, n का मतलब 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब यहाँ 0 है तो 0 लिखो। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा, ये -2 आएगा। तो सेकंड टर्म भी -2 आ गया, तो अब आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म -2, सेकंड टर्म -2, थर्ड टर्म भी निकालेंगे वो भी -2 ही आएगा, फोर्थ टर्म निकालेंगे वो भी -2 ही आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था इस क्वेश्चन में, मैंने बताया था कि d इक्वल टू जब 0 होता है तो ऑल टर्म्स सेम होते हैं, सभी टर्म्स सेम होते हैं। अगर d 0 होता है तो इसमें d 0 दिया हुआ है, इसमें d 0 दिया हुआ है, d इक्वल टू 0 तो सभी टर्म सेम होंगे, मतलब -2 है तो -2 -2 -2 4 बार लिख दीजिए, -2 -2 -2 -2, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप शॉर्ट में -2 लिख दो। अगर आप जो जैसे मैंने बताया समझाया कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, तो इसका आंसर आप अपने आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो बिना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं, उसके बाद से आप पहले मैं इसको डिलीट कर दूं। a इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। a इक्वल टू 4, फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, d इक्वल टू दिया हुआ है -3,
तो फर्स्ट टर्म आपको निकालने की जरूरत नहीं, सेकंड टर्म निकालना है, उसके बाद थर्ड टर्म फोर्थ टर्म आप उसी बेसिस पर निकाल लेंगे। तो केवल एक ही आपको निकालना है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म के लिए फार्मूला ऐसे लिखेंगे A2 इक्वल टू ए प्लस डी। तो अब थर्ड, अगर थर्ड टर्म निकालना होगा तो इसको लिखेंगे A3 इक्वल टू ए प्लस 2D। फार्मूला बना लिए। फोर्थ टर्म निकालना है तो आप लिखोगे ए प्लस थ्री डी। सेवन टर्म निकालना है तो A7 इक्वल टू ए प्लस 6D। एक कम कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। नाइन्थ टर्म निकालना है A9, तो ये हो जाएगा ए प्लस 8D। ये फार्मूला आपको हमारा बन गया। नाइन्थ टर्म निकालना तो A+8। इस 9 से 1 कम कर दिए, 7 से 1 कम कर दिए, 4 से 1 कम कर दिए, 3 से 1 कम कर दीजिए, 2 से 1 कम कर दीजिए। तो ये सभी हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो हमको सेकंड टर्म निकालना है तो फार्मूला लिखेंगे ये A+D। तो अब आप समझ में आ गया, तो इसको डिलीट कर दूं मैं। तो हम लिखेंगे A2 को लिखेंगे A+D। A2 से एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 1D, मतलब D लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म दिया है 4 लिखा, डी दिया है -3, तो यहाँ पर -3 लिखा, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस लिखेंगे और ये 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म 4 हो गया, 4 में से 4 के बाद 1 आया, यानी कि सीरीज बनेगा इसका 4 फिर 1 आया, फिर 1 में से 3 माइनस करेंगे, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा -2, तो ये -2 आ गया। अब -2 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा -5, तो -5 आ गया। तो ये सीरीज बन गया, 4 टर्म बन गया। ठीक है बेटा, समझ गए आप लोग? समझ गए, बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग घर पर करना। सभी क्वेश्चन सब कराना संभव नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये सीरीज दिया हुआ है, ये सीक्वेंस दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 3। कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस, मतलब 1 में से 3 माइनस, 1 में से 3 माइनस करेंगे, 1 -3, तो ये आएगा -2। तो राइट द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो ये लिखा हुआ है और डी कॉमन डिफरेंस हो गया। उसी तरह से सभी को निकालेंगे, जैसे एक थर्ड को बता रहे हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म हमने लिख दिया 1/3। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर, पीछे वाले में से मतलब 5/3 में से माइनस करेंगे आगे वाले नंबर, मतलब 1/3 को माइनस करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो 3/3 है, तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, और 5 में से 1 गया, 4 आया, 4/3, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। तो उसी तरह सभी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक बेटा, आगे बढ़े, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इसमें से कौन एपी में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है? तो इसमें आपको सीरीज दिया हुआ है, अभी मैंने जो कराया था क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पर ये सीरीज नहीं दिया था, ये सीरीज आपको बनाना था, उसके बाद से देखना था कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। और इस क्वेश्चन में यह सीरीज बना करके आपको दे दिया, मतलब आपको बनाना नहीं सीरीज, आपको बना बनाया सीरीज मिला है, बस आपको देखना है कि यह एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो 2, 4, 6, 8 सबका डिफरेंस सेम हो रहा है। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8,
कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ये नहीं बना रहा है, ये नहीं बनाएगा, इसको लिख देंगे नो। आप सीधे सीधे लिख लो नो। 2 5.2 3 7.2, तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग आएगा, तो यह भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रहा, तो लिख देंगे लोग -1.2 माइनस, इसको देखते हैं माइनस, तो ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो बनाएगा, नहीं आ रहा है तो नहीं बनाएगा, तो -3/2 है, -3/2 में से माइनस करेंगे -1/2, इसमें से माइनस करेंगे माइनस, तो माइनस करेंगे और किसको माइनस करेंगे, ये -1/2, तो -1.2, तो ये आ जाएगा -3.2, और ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया 1.2। अब ये माइनस कर दीजिए, माइनस बड़ा है माइनस में आएगा, और 2 में से 2 0.3 में से 1 गया 2, तो -2.0 आया। और भी आप चेक कर लीजिए, इसमें से माइनस करो, -5.2 -5.2 में से माइनस करेंगे किसको, ये -3.2, तो इसको लिखेंगे -3.2, तो -5.2, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हुआ, 3.2 माइनस बड़ा है माइनस में लिखेंगे, और 5 में से 3 गया 2 आया, 2.2 में से 0.2 कट जाएगा, तो यह भी -2.0 आ गया। और भी चेक कर लो कोई, इसमें 7.2, तो आप देखोगे सभी में कॉमन डिफरेंस डी जो है -2.0 ही आ रहा है, तो यानी कि ये बना रहा है, तो इसको लिख देंगे ये बना रहा है, लिख देंगे ये। एक इसको देख लो, -10 -2, तो माइनस ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इसको चेक करेंगे, तो -6 है, माइनस करेंगे, -6 में से माइनस करेंगे -10 को, तो -10 को ब्रैकेट में लिखेंगे -10, और ये आ जाएगा -6, ये माइनस माइनस मिलकर +10, और ये आ जाएगा 4, प्लस बड़ा 4 आ जाएगा। फिर इसको चेक करो, कोई भी रैंडम इससे देखकर चेक कर लो, 2 में से 2 माइनस करो, 2 माइनस करेंगे, ये -2 को ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये आ जाएगा 2, ये माइनस माइनस मिलकर +2, ये भी 4 आया, और इसमें से माइनस करेंगे, ये भी 4 आएगा, तो यह भी बना रहा है, तो यह भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, तो इसको भी लिख देंगे ये। अब नंबर 5 को चेक करो, 3 + 3 और 3 + √2, इसमें से इसको चेक करते हैं पहले, तो 3 + √2 में से माइनस करेंगे 3, मतलब पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करते हैं, तो अब 3 को माइनस करेंगे, तो ये आएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, √2 आ गया। फिर एक इसको चेक करते हैं, 3 + 2 √2, 3 + 2 √2 में से हम माइनस करेंगे, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे 3 + √2, तो लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 3 + √2, तो 3 + 2 √2, ये माइनस है तो चेंज हो जाएगा अंदर का, ये -3 हो जाएगा, और ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, √2, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और 2 √2 बचा, -√2, इसमें से 2 √2 में से 2 माइनस करें, √2 माइनस करेंगे तो बचेगा √2, 1 √2 बचेगा, उसको लिखते हैं √2 केवल, तो √2 अभी आ गया, √2 अभी आ गया, तो यह भी बना रहा है, तो इसको भी लिखेंगे ये। तो इस तरह से मैं चेक करके, सभी को चेक करके तो नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, ये नहीं होगा, क्योंकि ये
आपको देखने से लग रहा है कि ये नहीं बनाएगा, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है नंबर, तो ये भी नो बनाएगा, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं नो। इसमें से आप चेक करोगे तो ये 8 माइनस 4 12 आ रहा है, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 आएगा, तो यह भी बनाएगा, तो ये इसको लिख देंगे ये। आपको देखने से लग रहा है कि ये बनाएगा, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है। ये -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 कॉमन डिफरेंस सेम है, 0 है। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 0 है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो सभी सभी टर्म्स सेम होते हैं, -1.2 -1.2 -1.2 -1.2। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। 3 है 6, ये मल्टीपल हो रहा है, तो मल्टीपल जो होता है ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है, तो ये बनाएगा नो, ये नो होगा। ये ए है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इस सबके बीच कॉमन डिफरेंस ये आएगा। 2 ए में से माइनस करेंगे ये आएगा, 3 ए में से 2 माइनस करेंगे ये आएगा, 4 ए में से 3 ए माइनस करेंगे ये आएगा, तो ये बनाएगा, तो इसको भी लिख देंगे ये। ठीक है। अब ये पावर बढ़ रहा है, ए का पावर 1, ए का पावर 2, ए पावर 3, ए पावर 4, तो ये नहीं बनाएगा, तो ये हो जाएगा नो। ये √8 √2 √8 √18 √32, तो ये नो होगा, ये भी नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। √3 √6 √9 √12, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, इसको लिख देंगे नो। ये पावर बढ़ रहा है, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी हो जाएगा नो। और ये 1 पावर 5 का पावर 7 का पावर, ये भी बनाएगा नो, ये भी लिखेंगे नो, क्योंकि ये भी नहीं बनाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह से एक्सरसाइज खत्म हुआ बेटा। और आप लोग घर पर एक्सरसाइज करना, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब